देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निःसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे। और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्भुजी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, न पापों से उत्पन्न आपत्तियों स्पर्श नहीं कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रित होकर पढ़ना चाहिए, ओम भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है, महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रव तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि होत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से मेरे विधि जानकर अथवा बिना जाने बल पूजा हवन आज जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति उसके साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान्य पुत्रादि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मन सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है, कुल आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है, मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख संपन्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर लेता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इसमें जो मुझे प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के लिए के एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तथा जो सभी भूतों से रक्षा करता है, युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों पर, बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवता, अगर तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है या महर्षियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, मनुष्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर में घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पर शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इन मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शरीर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से कभी सभी दूर भाग जाता है। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चढ़कर सभी देवताओं को देखते देखते वहां पर अंतर ध्यान हो गए। वे सभी देवताएं निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे यज्ञ भाव के भोगता हुए बाकी दैत्यों का हाल सुने। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और भी महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी के पीछे बचे खुचे दैत्य पताल में भाग गए। वे राजा इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूप देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं, वही जगत को पैदा करते, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। जन्म होते हुए भी यह सृष्टि रूप हो जाती है। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्य की उन्नति के समय में वही देवी घर घर वृद्धि दानी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, फिर अथवा अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी बन जाती हैं।
पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई इस स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म मति शुभ गति आदि प्रदान करती हैं।